हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल एटॉमिक स्टडी। तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्लास 9 का हाफ ईयरली मध्य प्रदेश बोर्ड एग्जाम। देखिए क्या बोलते हैं कि यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट का सूत्र बताइए, मतलब फॉर्मूला बताना सोडियम नाइट्रेट का। नाइट्रेट NaNO3 जब इसकी वैलेंसी -1 होती है ना, उसको नाइट्रेट बोलते हैं, याद रखना। आइड 8 जब यहाँ पे आ गया नाइट्रेट 8 होता है, जिसमें माइनस ये हाईएस्ट इसकी क्या होते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकलते हैं, उसको अभी आपको नहीं ध्यान रखना, 9th में आपको नहीं पता क्या होता है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह, बस आप ये रखना -1 वाला क्या होता है नाइट्रेट होता है, और -2 ये यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या आएगा -2 आएगा। ये क्या होता है नाइट आइड 8 ये आइड 8 ये आइट होता है नाइट्राइट, और ये नाइट्रेट होता है, तो नाइट्रेट ये हुआ, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है इसकी क्या बतानी है आपको, लास्ट की इलेक्ट्रॉनिक इसमें क्लोरीन माइनस आ गया ना, अब यहाँ पे माइनस, वरना यहाँ पे कितनी रहती लास्ट वाले के अंदर, शेल के अंदर एक कितना रहता 7 रहते ना फुल्ली फिल, तो वो इनर्ट गैस होती है। यहाँ पे माइनस आ गया ना, तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। फिर यहाँ पे क्या है तंत्रिका उत्कर, देखो मुझे ना सच में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है इसके अंदर, हिंदी के अंदर। आपको तो क्वेश्चंस वैसे करने ना, द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस क्या बोलते हैं, नर्वस टिश्यू इज। देखो नर्वस टिश्यू आपको पता है कौन सा था, उसकी फंक्शनल यूनिट क्या है, न्यूरॉन, न्यूट्रॉन, किडनी या एक्सोन, तो उसकी फंक्शनल यूनिट है न्यूरॉन। आपको पता है किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है नेफ्रॉन, और जो ब्रेन होता है उसकी या हमारा नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कोड आती है, उसकी फंक्शनल यूनिट होती है न्यूरॉन। फंक्शनल यूनिट मतलब उनके सबसे छोटे सेल, तो न्यूरॉन आएगा। फिर एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी मतलब स्पीड की एसआई यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड, तो इसका फर्स्ट आंसर आ जाएगा। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज 12 kg, इट मास ऑन मून। अब आपको पता है जो मून पे मास होता है अर्थ के मास से, वो क्या होता है देखो एक बात याद रखना, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो अर्थ के जो किसी इंसान का अर्थ पे वेट होता है, मून पे उसका 1/6 हो जाता है, बट जो मास होता है वो सेम रहता है। यहाँ पे एनसीईआरटी क्वेश्चंस में क्या बोले, मास पूछे हैं, तो अगर अर्थ पे उसका मास 12 तो मून पे भी मास 12 ही रहेगा, पर उसका वेट चेंज हो जाएगा, ठीक है, वेट 1/6 हो जाएगा। तो इसका 1/6 करना तो उसका क्या हो जाएगा 2 kg वेट हो जाएगा मून पे, और जिसमें 2 kg ये ऑप्शन में है, पर बच्चे इसको गलत कर देंगे, अगर यहाँ पे वेट होता तो 2 kg आता है, यहाँ पे मास इसलिए 12 kg आएगा, तो याद रखना। फिर उसके बाद द इंटेंसिटी ऑफ साउंड डिपेंड अपॉन, जो साउंड होती है मतलब आवाज होती है, उसकी इंटेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है। आप हिंदी वाला भी रीड कर लो, ये रहा हिंदी में भी रीड कर लो, तो जो साउंड की इंटेंसिटी होती है वो डिपेंड करती है आपकी किसके ऊपर, एम्पलीट्यूड के ऊपर। इंटेंसिटी आप ना जब क्लास 12th में जाओगे, अगर आप साइंस लोगे तब आपको पता लगेगा कि आपका बकायदा इंटेंसिटी का फॉर्मूला आता है, वहां एम्पलीट्यूड आता है, तो वहां आपको पता लग जाएगा किसके ऊपर, आयाम, हिंदी में आयाम बोलते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये आपके कितने क्वेश्चन हो गए, 6 क्वेश्चन हो चुके हैं यहाँ पे, तो यह हमने सारे डिस्कस कर लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे क्या आएंगे पेपर के अंदर, फिलिंग द ब्लैंक्स आएंगे। फिलिंग द ब्लैंक्स को देखो, अब देखना ये जो फॉर्मूला देख रहे CaCO3 कंपाउंड इज, ये कौन सा कंपाउंड है, CaCO3 इज द, ये CaCO3 इज कंपाउंड इज, ये क्या कैल्शियम कार्बोनेट है। मैंने आपको जैसे बताया हाईएस्ट, देखो आइड 8 जो 8 वर्ड आता है ना पीछे, वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए आता है। तो यहाँ पे ना जब ये माइनस किसमें 2 में, ये -2 में है, वहां नाइट्रेट में -1 था और यहाँ -2 है। अगर आपने हमारी सारी वीडियो देखी, वीडियो लेक्चर से जुड़े हो, तो आपको ये सवाल करने में इतनी सी भी तकलीफ नहीं आएगी। इसको बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। फिर उसके बाद बोलते हैं नंबर ऑफ आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज, हाइड्रोजन के आइसोटोप कितने हैं, एनसीईआरटी की लाइन है बिल्कुल अच्छे, 3 आइसोटोप है हाइड्रोजन के, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू, देखो प्लांट टिश्यू फ्लेक्सिबल किसके कारण होता है, तो आपको पता है पैरेन्काइमा के अंदर क्या होता है फोटोसिंथेसिस होती है, और स्क्लेरेन्काइमा के कारण उसको थिकनेस मिलती है, मतलब वो जटिल बनता है, ठीक है, प्लांट टिश्यू। पर कोलेनकाइमा के कारण क्या होता है, वो फ्लेक्सिबल होते हैं। जो लीफ होती है उनकी बीच की जो पैटी वो होता है, लीफ को जो स्टेम से जोड़ता है, वो डंडा सा होता है ना, उसके अंदर भी कोलेनकाइमा आता है ताकि लचीलापन आता है, और जो हरे प्लांट होते हैं छोटे छोटे, उनके अंदर कोलेनकाइमा आता है ताकि लचीलापन आए, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू, जो देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यहाँ पे ध्यान से देखना, मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। देखना मैं आपको एक बात आता हूं, आप कहां पढ़ोगे ये बात, आप ना अच्छे से 11th क्लास में पढ़ोगे, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये एक बात भी बोल देते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, फोर्स है। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा
डायरेक्टली प्रोपोर्शन, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है? फोर्स के। ये न्यूटन का सेकंड लॉ है। किसका? न्यूटन का सेकंड लॉ। फोर्स, यहाँ पे ऐसे बोलते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू डीपी अपॉन डीटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ऊपर पी है, नीचे टाइम आ गया, तो टाइम के लिए क्या लगता है? रेट लगता है, और ऊपर क्या है? मोमेंटम। तो उसके चेंज की रेट क्या होती है? फोर्स होती है। ठीक है। पास्कल इज यूनिट ऑफ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पास्कल किसकी यूनिट है? पास्कल इज यूनिट ऑफ, पास्कल यूनिट है प्रेशर की। ठीक है। पास्कल किसकी यूनिट है? प्रेशर की। याद रखना। अब हिंदी वाला भी देख लो आप, दाब की, यहां बल, यहां दाब, यहां कोलन काइमा, यहां पे 3, यहां पे कार्बन, कैल्शियम कार्बोनेट, सेम आंसर है, बस वो हिंदी में लिख दिया स्पेलिंग्स को। ठीक है। अब फोर्स को बल बोलते हैं, दाब को प्रेशर बोलते हैं, तो आपको पता ही है, इतना तो आपको पता है। डैश रिक्वायर्ड द साउंड फॉर्मेशन, साउंड उसके लिए क्या बोलते हैं? साउंड के फॉर्मेशन के लिए नहीं। एक मिनट रुकना, ये क्वेश्चन और अच्छा बन सकता है। हाँ देखो, साउंड ना एक टाइप की वेव है। क्या है? साउंड इज अ टाइप ऑफ वेव। और आपको पता है इस साउंड वेव को ट्रांसफर होने के लिए, हर वेव को मीडियम नहीं चाहिए रहता, बट साउंड वेव को ट्रांसफर होने के लिए मीडियम चाहिए रहता है। तो इन्हें पूछा साउंड को बनने के लिए क्या चाहिए? मीडियम। अब जैसे कि मून पे मीडियम नहीं है, तो वहां पे मतलब उसका भी रीजन, मून पे है ना, क्या होता है, जो गैसेस हैं वो ऊपर उठ जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी एस्केप वेलोसिटी ज्यादा होती है, तो ग्रेविटी उसको पकड़ के नहीं रख पाती, वो गैसेस ऊपर उठ जाती है, तो वहां पे मीडियम नहीं होता। वहां पे मीडियम नहीं है, तो वहां पे हम आपस में एक दूसरे को गाली गलौज भी कर रहे हैं, तो वो सुनाई नहीं देता। तो आपको ये सीखना है कि मीडियम बिना आवाज नहीं आती, आपको ये बात याद रखनी है। तो साउंड के लिए क्या चाहिए? साउंड बननी है तो उसके लिए क्या चाहिए? एक तो आपके वॉइस वर्क्स चाहिए, और साथ में आपको वोकल कॉर्ड बोल दो, वोकल कॉर्ड चाहिए, साथ में आपको मीडियम चाहिए। अगर यहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूं, आपको सुनाई दे रहा ना, आपको कहां से सुनाई दे रहा है? आपके फोन के स्पीकर से। और आपके मतलब आप ऐसी जगह चले जाओ जहां पे मीडियम नहीं है, वैक्यूम के अंदर चले जाओ, वहां पे आप सुनोगे ना तो आपको मेरी आवाज नहीं आएगी। अब ऐसे मत चले जाना कि मैं कमरे स्टोर बंद कर लिया, वहां पे भी एयर है, मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। तो हमने फिलिंग द ब्लैंक्स देखे, सेम ऐसे देखो यहाँ पे माध्यम, माध्यम मतलब मीडियम होता है। ठीक है। तो ये बात हमने हिंदी इंग्लिश दोनों में कवर की है। अब हमारे आते हैं, क्या आते हैं? ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स होते हैं मेरे को सच में बिल्कुल नहीं मतलब होते ये, जैसे इस टाइप के ट्रू फॉल्स हिंदी में देखे ना, हिंदी वाले का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। और एक बात और मैं बार बार कह रहा हूं आपको कि भैया ना, ये सवाल मत पूछने लग जाना बार बार कि सेम यही पेपर आएगा क्या। ये आपके प्रैक्टिस के लिए पेपर इससे मिलता जुलता हद से ज्यादा 90 to 80% पेपर इससे मिलता जुलता आएगा। सेम पेपर कभी नहीं आ सकता। मैं कौन सा यहाँ पे बैठा हूँ हरियाणा में, कौन सा मध्य प्रदेश से पेपर चोरी करके लेके आ पाऊंगा यार? सेम पेपर नहीं आएगा, बट इससे मिलता जुलता हद से ज्यादा आएगा, हद से ज्यादा 70, 90, 80% पेपर मिलता जुलता आएगा। और आप इस टाइम पे वीडियो देख रहे हैं तो आपको 70, 80 बहुत है, मुझे इतना यकीन है। अब आपने क्वेश्चन ये एक बार नोट डाउन कर लिए, देख लिए। अब देखो, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर इज फिक्स। मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता, तो ये फॉल्स है। एल्यूमिनियम इज डाई एटोमिक, एल्यूमिनियम के ऊपर +3 होता है तो ट्राई एटोमिक होता है, तो ये भी फॉल्स हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गन, ये देखो फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है ना, बस ये देखो आर्गन की यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसका आंसर ट्रू है। फिर उसके बाद देखना, ब्लिंकिंग ऑफ आईलिड ओकर ड्यू टू अ वॉलेंट्री मसल। देखो वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है? जो हमारे कंट्रोल में होती है। तो क्या आपकी पलकें झपकाना आपके कंट्रोल में है? कंट्रोल करो, कितनी देर कर सकते हो? क्या पूरी जिंदगी कंट्रोल कर सकते हो? आपने कंट्रोल कर लिया, मैंने हाथ नहीं उठाना। आप 15 घंटे तक कंट्रोल कर सकते हो, मुझे हाथ नहीं उठाना है। पर क्या आप अपनी आंखों को 15 घंटे तक, इनकी जब पलकों की मसल को 15 घंटे तक कंट्रोल कर सकते हो? नहीं। अब देखना कितनी बार झपका ली, पता ही नहीं लगता अपने को। वीडियो आप गौर कर फरमाना कितनी बार पलक झपकी अभी अभी, है ना? तो ये गलत है, वॉलेंट्री हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो ये फॉल्स आ जाएगा। अब देखना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी, नहीं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, तो यहाँ एवरेज वेलोसिटी, ये गलत हो गया। फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज अपोजिट टू द मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे ये बात क्लास 9th के लिए सही है, और अगर आप क्लास 12th में 11th में हो जाओगे तो ये बात गलत हो जाएगी। क्यों? वो वहां की वहां देखेंगे, पर ये भी सही है, अपोज करती है मोशन को हमेशा। बट ऑलवेज नहीं देना चाहिए पेपर वालों को, क्योंकि इनका पता है, इनको ध्यान रखना चाहिए कि 11th क्लास में अगर कोई पढ़ रहा है उसको, मतलब 9th क्लास के बच्चे आगे की तैयारी कर रहे हैं, उनको नॉलेज अच्छी होगी तो इसको फॉल्स करके आएंगे। बट नहीं, आपको फिलहाल ट्रू करना है, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी इसको ट्रू ही बोलती है, तो आपको ज्यादा नहीं सोचना। फिर हमारी आ जाती है मैच इट। मैच इट देखो, जल, जल को यहाँ पे NaCl, जल को मैच किया, हम वही सोचा NaCl, नमक NaCl हो गया। रोग, रोग क्या होगा? ये क्या? रोग, रोग
आयोडीन, ठीक है, मतलब आयोडीन की कमी से बीमारियां होती है। जल, जल को यौगिक, यौगिक, आई डोंट नो व्हाट इज यौगिक, है ना। यहाँ पे हो गया पत्तियों के भोजन का परिवहन, इसको किया फ्लोएम। हाँ, पत्तियों में भोजन कौन ट्रांसफर करता है? फ्लोएम। इंग्लिश में भी हम देखेंगे, ठीक है। गति की तीव्रता नियम, गति मतलब क्रिया इज इक्वल टू प्रतिक्रिया, ठीक है, ये मुझे भी नहीं पता, सच में इंग्लिश वाले अभी समझाता हूँ आपको फटाफट। वाटर, वाटर को मैच करना आप, वाटर इज अ कंपाउंड, ठीक है, वाटर कंपाउंड है। सोल्ट, सोल्ट क्या है? सोल्ट आपको नेक्स्ट पेज पे देख, ओहो अच्छे, अगले वाली मैच इट नहीं, वो रह गई, कोई बात नहीं। अब हमने ट्रांसफर ऑफ फूड इन लीफ फ्लोएम करता है। यहाँ पे क्या है? डिसीज, डिसीज आयोडीन की कमी से होती है ना। वो वेलोसिटी वाला था, उसका एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, हर एक्शन का अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन होता है। हिंदी में क्या लिखा था? वस्तुओं पर क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण त्वरण, त्वरण मतलब, त्वरण का मतलब एक्सेलरेशन होता है, मुझे इतना पता है। गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, मैं जहां तक हिंदी समझ पा रहा हूं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ये। वस्तुओं पर क्रियाशाली मतलब देखो क्या होता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, आपको पता है ये मैंने अपनी ड्यूरिंग नीट जर्नी में क्वेश्चन किया था, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब है ना एक मतलब हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है, न्यूटन का थर्ड लॉ है। अगर एक बॉल नीचे गिर रही है, उसको अर्थ अपनी तरफ खींच रही है, तो बॉल भी अर्थ को अपनी तरफ खींच रही है, ये बात याद रखना। एक्सेलरेशन जी की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 होती है। ये मैं देखो यहां से आप देखना, वस्तुओं पर क्रियाशाली गुरुत्वाकर्षण त्वरण, मतलब गुरुत्वाकर्षण त्वरण मतलब, गुरुत्वाकर्षण होता है ग्रेविटेशन, त्वरण मतलब एक्सेलरेशन, वस्तु मतलब सब्सटेंस पे, ऑब्जेक्ट पे कितनी होती है वैल्यू? 9.8 होती है, 10 भी मान लेते हैं हम। एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर सेकंड स्क्वायर बोल दिया मैंने, या सेकंड, मीटर सेकंड इनवर्स भी बोल सकते हो आप उसे। गति का तत्क्रिया नियम, ठीक है, मतलब मतलब स्पीड का नियम क्या होता है? एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, ठीक है। पत्तियों में भोजन हमें पता फ्लोएम लेके जाता है, तो ये हमने मैच इट भी कवर कर ली। अब हमारे पास वन वर्ड वाले क्वेश्चन आते हैं, कौन से आते हैं? वन वर्ड वाले क्वेश्चन आते हैं। राइट द एटोमिसिटी ऑफ अ सल्फर मॉलिक्यूल, एटोमिसिटी बतानी है आपको सल्फर मॉलिक्यूल की, ये भी आप बता दोगे। राइट एन एग्जांपल ऑफ आइसोटोप, आइसोटोप कौन है? हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, ठीक है, वो आपने लिखना है। एक तो आपका देखो ड्यूट्रियम ट्रिटियम, सेकंड वाला ये, फर्स्ट वाला देखो हाइड्रोजन ड्यूटियम ट्रिटियम, एक आइसोटोप आप यहां से कवर कर लेना। मतलब वो जो मैंने अभी आपको बताया, राइट द नेम ऑफ अ टिश्यू दैट स्टोर फैट, एडिपोज टिश्यू फैट को स्टोर करके रखता है। राइट द यूनिट ऑफ मेजरिंग स्पीड, स्पीड को हम किस में नापते हैं? स्पीड को हम नापते हैं मीटर पर सेकंड के अंदर, ही तो पहले ही पूछ लिया था। यूनिट क्या उसकी? मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द एफर्ट मेड टू चेंज द पोजीशन, स्पीड एंड शेप ऑफ ऑब्जेक्ट कोल्ड। देखो जब हम किसी की ऑब्जेक्ट पोजीशन या चीजें चेंज करते हैं, तो हमें जो एफर्ट, जो जान लगानी पड़ती है, उसे फोर्स कहते हैं, ठीक है। अब ये हिंदी वाले भी नहीं है क्या यहाँ पे? अच्छा फिलहाल इसमें वन वर्ड वाले में हिंदी वाले मैंने नहीं रखे। व्हाट इज द एफर्ट में ये हो गया, ठीक है। राइट द हियरिंग रेंज ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, तो इसकी कुछ इतनी थी, कितनी थी? 20 हर्ट्ज, कितनी है? 20 हर्ट्ज है जो हम सुन पाते हैं। 20 हर्ट्ज से लेके कितनी हमारी कुल ये 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हम सुन पाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए, यही रह गया ना सल्फर मॉलिक्यूल की एटोमिसिटी, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो है ना, 5th क्वेश्चन हो गया। फिर 6th क्वेश्चन, व्हाट इज डिपोजिशन? डिपोजिशन आपका सेकंड चैप्टर से है, इसको मत करके व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन क्या होता है? एक्सचेंज, मैं ना एक बार ब्लैक बैकग्राउंड ले आता हूँ। हाँ, what is diffusion? Exchange of gases from one place to another place, from high concentration to low concentration, उसको diffusion बोलते हैं। बट एग्जांपल क्या है? जैसे अगरबत्ती का जलना, हलवे का बनना, रसोई में अगरबत्ती जलती है, तो आप कमरे में पढ़ रहे हो, पढ़ा रहे हो, जो भी कर रहे हो, और मंदिर में अगरबत्ती जल रही है, वहां हमने आग तो वहां लगाई ना, और गेट बंद हो, फिर भी खुशबू आ जाएगी आपको, क्योंकि वो उसी को डिफ्यूजन बोलते हैं। यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है उन मॉलिक्यूल्स की, अगरबत्ती वालों की, और वहां पे ज्यादा, तो वो वहां से यहाँ आ जाएंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। फिर उसके बाद देखो, राइट द डेफिनेशन ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर या हेटेरोजीनियस मिक्सचर, ये हिंदी में दे रखे हैं। होमोजीनियस क्या होते हैं? जिनमें कॉम्पोजिशन सेम हो, जो जिन चीजों से मिलके बने हैं वो चीजें सेम हो। अब जैसे मान के चलो आपने दूध के अंदर दूध मिला दिया, होमोजीनियस हो गया। आपने पानी के अंदर मिट्टी मिला दी, तो वो हेटेरोजीनियस मिक्सचर हो गया। आप एग्जांपल के साथ बता सकते हो। 2 नंबर में एक आपको डेफिनेशन लिखनी है, मिक्सिंग ऑफ सेम कंपाउंड और मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट कंपाउंड हेटेरो, मिक्सिंग ऑफ सेम कंपाउंड इज अ होमो, और आप फिर एग्जांपल बता देने जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, इस टाइप से। फिर आपके पास नेक्स्ट आता है कि भी
क्वेश्चन नंबर 8, आपको इनका बताना है निमिक के सूत्र लिखिए, इनके आपको सूत्र लिखने हैं। सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। देखो एल्यूमिनियम क्लोराइड का क्या आएगा, AlCl3, क्योंकि क्लोरीन के ऊपर -1 होता है, एल्यूमिनियम के ऊपर +3 होता है, तो 3 यहां आ जाएगा और क्लोरीन का उधर जाएगा, AlCl3 मेंशन करो। सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड का कहता है NaOH, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। अब ये क्या है, इसको इनका आपको नाम बताना है, या इनका नाम बता दो या इनके सूत्र लिख दो, एक ही काम करना है। इसको हम बोलेंगे कैल्शियम क्लोराइड, इसको हम बोलेंगे कैल्शियम क्लोराइड, इसको हम बोलेंगे पोटाशियम क्या बोलते हैं, सल्फेट, पोटाशियम, देखो के पोटाशियम सल्फेट बोल देंगे इसको हम, पोटाशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड बोल देंगे। ये आपको मैंने आपको बता दिया, ठीक है। क्वेश्चन 9 क्या है आपका, व्हाट इज वैलेंसी, वैलेंसी क्या है, व्हाट इज वैलेंसी। एक मिनट, वही ब्लैक बैकग्राउंड लेके आता हूं, ठीक है, ताकि आपको मैं क्लियरली विजिबल हो पाऊं। 9 क्वेश्चन है, व्हाट इज वैलेंसी, वैलेंसी क्या होती है, आप ध्यान से सुनिएगा, फरमाइएगा। मैं एक चीज और चेक करता हूं, वीडियो प्रॉपर बन रही है ना, हाँ वीडियो प्रॉपर बन रही है। तो मैंने आपको बोला व्हाट इज वैलेंसी, वैलेंसी क्या होती है। आप एक बात ध्यान से सुनिएगा, जब हमें क्या होता है लास्ट सेल होती है, इसको आप इंग्लिश में आप खुद कन्वर्ट करोगे, जो लास्ट सेल होती है एटम की, जो लास्ट सेल होती है, इंग्लिश या हिंदी जिसमें भी आप पेपर दे रहे हो, एटम है, मैं आपको समझा रहा हूं अच्छे से, एटम है, एटम की जो लास्ट सेल है ना, उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की और कितनी कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन को देने की। द कैपेसिटी ऑफ, ऐसे बोलो, द कैपेसिटी ऑफ एटम टू गेन या लूज इलेक्ट्रॉन, या वो एक परमाणु की, हिंदी में क्या बोलते हैं, परमाणु की इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता या इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता। अब इलेक्ट्रॉन को हिंदी में बोलते हैं, वो आप समझ जाना, इलेक्ट्रॉन E- होता है, अब आप समझ लेना हिंदी वालों, ठीक है। सॉरी मुझे हिंदी कम आती है, मैं आपकी कोई वो नहीं कर रहा कि मुझे ही कम आती है, मेरी कमजोरी है, जबकि मुझे सीखनी चाहिए। अब देखो, राइट द, अगला क्वेश्चन है, राइट, या ये कर दो, राइट द वैलेंसी ऑफ लिथियम और मैग्नीशियम। लिथियम देखो Li+, फर्स्ट उसका है, फर्स्ट पीरियड का है ना, तो फर्स्ट मतलब आपको नहीं पता ना, पीरियोडिक टेबल आपको नहीं ध्यान, तो लिथियम के ऊपर क्या होता है, +1 चार्ज होता है ना हमारे लिए, लिथियम के +1, तो इसका +1 इसकी वैलेंसी को शो कर रहा है कि ये एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो इसकी वैलेंसी 1 है। मैग्नीशियम के ऊपर +2 होता है, प्लस का मतलब प्लस कब आता है, जब उसने इलेक्ट्रॉन दे दिए, और जब ले लिए तो माइनस आता है। देखो इलेक्ट्रॉन गंदी चीज है, अगर लेगा तो माइनस चार्ज आएगा और अगर देगा तो प्लस चार्ज आएगा, तो इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इसलिए प्लस चार्ज आया, तो इसकी वैलेंसी क्या है, +2, इसकी +1। याद रखना है प्लस और माइनस मेंशन करना है आपको, जैसे एल्यूमिनियम की +3 होगी, ठीक है। अब ये देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन झील को वर्णित परिमाण झील क्यों कहते हैं। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब मैं वही बैकग्राउंड आता हूं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल क्यों कहते हैं। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब पता क्या होता है, आपके घर के बाहर एक चौकीदार खड़े है ना, चौकीदार घर के बाहर खड़ा है, मैं बार एक बात में प्लीज गौर से सुन लो, पेपर सेम ऐसा नहीं आएगा, इससे मिलता जुलता आएगा, 70-80% पेपर ऐसा ही आएगा, ये कंफर्म है, ठीक है। एक बात सुनना, क्या होता है, आपके घर के बाहर एक चौकीदार खड़ा है, वही डिसाइड करता है ये बंदा बाहर जा सकता है, ये बंदा अंदर आ सकता है, ठीक है। मतलब हम बोलते हैं अंदर वाले को डिसाइड नहीं कर पाता वो, पर कभी कभार कर लेता है, ठीक है। पहरेदार लगा देते हैं, तो मान लो आपके ऊपर पहरेदार लगा दिया, आप भागने वाले हो कहीं पे, तो आपके घर वालों ने खड़ा कर दिया, तो वही बताएगा कि हाँ इसको अंदर आना है, इसको बाहर जाना है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना सिलेक्टिवली परमिएबल क्यों होती है, क्योंकि वही सब्सटेंस को अंदर बाहर आने की अनुमति देती है। तो आप इसे हिंदी में कैसे लिखोगे कि यह सिलेक्टिवली, जो हिंदी में वर्ड था, यह क्योंकि से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यह वस्तुओं को या किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड को हिंदी में जो बोलते हैं उनको अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आने की अनुमति देती है। इंग्लिश में इट अलो द सब्सटेंस टू गेट आउटसाइड एंड गेट इनसाइड द सेल, ठीक है। और सेल भी लिख देना आप हिंदी वालों, ठीक है। ये वाली बात, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल क्यों होती है। और इसका एक क्वेश्चन था लाइसोसोम, हाँ, या आपको एक क्वेश्चन और लिख देना कि लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं, लाइसोसोम आत्महत्या क्यों कहलाते हैं। पता क्या होते हैं, लाइसोसोम्स क्या करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर चीजें हैं उनको पचाते लाइसोसोम ही है। एट द एंड जाके सेल के अंदर जो चीजें पचती है ना, वो लाइसोसोम ही पचाते हैं उनको। लाइसोसोम उन चीजों को पचाया लाइसोसोम ने उन चीजों को। अब पता लगा कि भी ना कुछ दिक्कत होगी, पता लगा कि तो गंध था, इसको पचाना नहीं था, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, फट जाएंगे, और वो मतलब क्या करते हैं,
बहुत बार लाइसोसोम सेल को ही खा जाते हैं। सेल को कैसे, कोई गंदी सेल आई, मर गई वो सेल, तो उसको खा जाएंगे ताकि क्या ना हो, कचरा ना इकट्ठा हो। लाइसोसोम को कचरा खाना होता है। और कभी कभार मान लो लाइसोसोम खुद ही गंदे होंगे तो खुद को ही खा जाते हैं, तो वो खुद ही सुसाइड कर जाते हैं, तो इसलिए उनको सुसाइड बैग बोलते हैं। समझ रहे हो? सुसाइड का मतलब क्या था? आत्महत्या, खुद को खुद ही मार लेना। जब उनके अंदर मान लो कचरा भर गया तो अब उनको पता लग रहा नहीं हम सही नहीं है सेल के लिए, तो खुद ही मर जाते हैं। तो इतना बड़ा बलिदान देते हैं। उनको सुसाइड नहीं बोलना चाहिए, सिर्फ बलिदान बोलना चाहिए। ठीक है, पर कोई बात नहीं, साइंस सुसाइड बोलती है उसे। अब देखो ये 10th क्वेश्चन हमने कर लिया। अब आता है 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन देखो, राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। पहली बात, जाइलम किसको लेके जाता है? हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में नहीं, हिंदी वाला ऊपर चला गया, कोई बात नहीं। जाइलम और फ्लोएम के अंदर डिफरेंस बताओ। जाइलम क्या करते हैं? पानी को लेके जाते हैं। फ्लोएम फूड को लेके जाते हैं। पहला ये डिफरेंस हो गया, दो बताने ना। दूसरा, जाइलम क्या बोलते हैं? जाइलम के अंदर 3 तो क्या होते हैं? डेड टिश्यू होते हैं और 1 लिविंग टिश्यू होता है। ठीक है, और फ्लोएम के अंदर 3 तो लिविंग टिश्यू होते हैं, 1 डेड होते हैं। उल्टा होता है इनके अंदर, ऐसे लिख देना। ठीक है, ये बहुत अच्छा डिफरेंस है। आप सबको पता है जाइलम पैरेन्काइमा एक ही होता है, बाकी स्क्लेरिड वगैरह वो सब क्या होते हैं? डेड होते हैं। ठीक है, तो ये लिख देना। फिर उसके बाद राइट, ये क्या था, सॉरी, राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड टिश्यू। देखो, सिंपल टिश्यू वो होते हैं जो सेम टाइप के सेल से मिलके बने होते हैं, उन्हें सिंपल बोलते हैं। कंपाउंड वो होते हैं जो डिफरेंट टाइप के सेल से मिलके बने होते हैं। पहले इनकी डेफिनेशन लिख देना, फिर अगले में इसका एग्जांपल लिख देना। एग्जांपल को वैसे डिफरेंट काउंट नहीं करते जनरली, पर देखो स्कैरेनकाइमा, कोरेनकाइमा और पैरेन्काइमा सिंपल है, कंपाउंड में जाइलम फ्लोएम है। ये बात लिख देना। ये डिफरेंस लिख देना कि सिंपल तो सबसे पुराने हैं, पहले से मिलते आ रहे हैं, हर प्लांट के अंदर मिलेंगे सिंपल, पर जो कंपाउंड है वो हर प्लांट के अंदर नहीं मिलते। जाइलम फ्लोएम कहां से मिलने स्टार्ट हुए? टेरिडोफाइट से मिलने स्टार्ट हुए। अब आपको टेरिडोफाइट नहीं पता होगा, मतलब बड़े उच्च वर्गीय प्लांट से मिलने स्टार्ट हुए, जबकि पैरेन्काइमा, कोरेनकाइमा तो बहुत पुराने प्लांट, एल्गी सबसे पहले प्लांट है, तो वहां से वहीं पे मिल जाते हैं। ठीक है, तो अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 12th क्वेश्चन, व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन क्या है? जो वो डेफिनेशन थी ना ट्रू फॉल्स का, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के चेंज होने की रेट को एक्सेलरेशन कहते हैं। राइट इज फॉर्मूला, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कहते हैं F इक्वल टू ma, आप सबको पता है, तो F के नीचे क्या आ गया? m आ गया, तो a आ गया, F बाई m बच गया। ठीक है, ये एक्सेलरेशन हो गया, या v अपॉन t, a इज इक्वल टू v अपॉन टी, वेलोसिटी अपॉन टाइम कर दो, वो भी एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, दो फॉर्मूले हो गए एक्सेलरेशन के। You complete 2 round of a circular field. Tell the distance covered by you and displacement. देखो, आप डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? अगर आप यहां से चले और घूम के यहीं आ गए तो आपकी डिस्प्लेसमेंट 0 है। अगर आपने यहां से चले, यहां पे चले और आपने डिस्टेंस कितना कवर किया? आपने 2 चक्कर काटे, क्या बोले? 2 राउंड ऑफ सर्कल, टेल अबाउट डिस्टेंस कवर बाय यू। आपने कितना डिस्टेंस कवर किया? आपने 2 पाई आर बोल देना, 2 पाई आर इंटू 2, क्योंकि 2 चक्कर काटे ना इसलिए। सर्कल, देखो सर्कल के अंदर आप चले किसके? उसके सर्कमफ्रेंस के ऊपर चल रहे हो, उसके एरिया के ऊपर तो नहीं चल रहे ना, सर्कमफ्रेंस के ऊपर चल रहे हो। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या था? 2 पाई आर होते हैं, तो 2 पाई आर हो गया, और कितने चक्कर लगाए? 2 चक्कर, तो 2 इंटू 2 पाई आर हो गया। क्लियर? फिर आपने बोला डिस्प्लेसमेंट, मैंने आपको बताया अगर आप यहां से चले और घूम के यहीं आगे तो आपकी डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो आप 0 चले हो। ठीक है, एक बार आप घूमे वापस यहाँ आ गए, एक बार घूमे फिर वापस आ गए, 2 बार घूम के वापस तो यहीं आ गए ना, डिस्प्लेसमेंट 0 पर डिस्टेंस 0 नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो 13वां क्वेश्चन आपका क्या है? राइट द लॉ ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम कंजर्व कैसे रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके एनसीईआरटी के अंदर बकायदा दे रखा है, उसको अच्छे से वो कर लो, समझ लो। ठीक है, फिर आपका 14 क्वेश्चन है, राइट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखो ग्रेविटेशन का यूनिवर्सल लॉ वही है ना, F ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस। देखो F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन क्या हो गया आपका? ये इनवर्सली प्रोपोर्शन टू इसके हो गया आपका, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू डिस्टेंस r। ठीक है, या d लिख दो वहां पे। F इज इक्वल टू G m1 m2 बाय में d, तो इसको आपको एक्सप्लेन करना है। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू m, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू m2, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू d, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, वही बातें लिख रखी है। और ये इक्वल होता है ग्रेविटेशन कांस्टेंट के। अगर जब यहाँ पे इन सब की वैल्यू 1 हो जाए तो ये F किसके बराबर होता है? G के बराबर होता है, जो कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू लिख देना आप, वही बातें करनी है। फिर 15वां क्वेश्चन, What is the various energy transfer that occur in the reading bicycle? अब आप साइकिल चला रहे तो कैसे कैसे एनर्जी ट्रांसफर हो रही है? पहली बात आप याद रखना, मैकेनिकल एनर्जी, आपकी जो एनर्जी आपके मसल के, ये आपकी
जो एनर्जी है, ये मस्कुलर एनर्जी बोलो या केमिकल एनर्जी बोल दो इसको, ये कहाँ जा रही है, मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही है। एक चीज घूम रही है तो वो मैकेनिक्स, मतलब देखो वो लिविंग नहीं है ना, लिविंग चीज काम कर रही है तो वो नॉन लिविंग चीज काम कर रही है, वो मैकेनिकल एनर्जी में आ गया, और लिविंग चीज काम कर रही है वो मस्कुलर एनर्जी या केमिकल एनर्जी के अंदर, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू मस्कुलर एनर्जी, और वहां पे साउंड भी आती है, तो साउंड एनर्जी भी होती है, और साथ में वहां पे पैडल बहुत टाइम तक साइकिल चलाओगे तो गर्म भी हो जाते हैं टायर, तो हीट एनर्जी के अंदर भी कन्वर्ट हो जाता है, वहां पे फ्रिक्शन भी काम आता है, तो बहुत सारी चीजें वो आप यहाँ पे लिख देना। तो हमने ना पूरा का पूरा पेपर आपका, मतलब ऐसा पेपर आएगा, बहुत अच्छे से पेपर ये क्रिएट किया था मैंने, और ये पूरा का पूरा हमने ना डिस्कस कर लिया। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले किसी आपके ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, और ना प्लीज ये सवाल मत पूछना कमेंट में सेम ही आएगा, सेम नहीं आएगा, काफी हद तक रिलेटेड आएगा, काफी हद तक मैं 80-90% रिलेटेड आएगा, और आप 80-90% भी कर देना, मेरे लिए तो वो बहुत है, हाथ जोड़ के निवेदन है। और ना पेपर देके आओ तो कमेंट बॉक्स में भर देना और बताना बकायदा मुझे कि मेरे पढ़ाए गए से आपको कितनी हेल्प मिली। क्वेश्चन तो बहुत रिलेटेड आएंगे, पर ये भी बताना आपको क्वेश्चन फ्रेम करने आए, लिखना आए। और एक और बात ध्यान रखना, जैसे क्वेश्चन करो ना, एक क्वेश्चन क्या, फिर 2 लाइनें छोड़ना, फिर एक पेंसिल से लाइन लगाना, फिर क्वेश्चन, फिर एक लाइन छोड़ी, उस लाइन जो आपने लाइन लगाई उसके नीचे एक लाइन छोड़ी, फिर यहाँ से आंसर सेकंड स्टार्ट करना, फिर उसको करना जैसे वो 3 लाइनों में आया, फिर चौथी और 5वीं लाइन छोड़ के 5वीं लाइन के वो जो लाइनें होती है ना पेपर वाली, उसके ऊपर लाइन लगाना, फिर एक लाइन छोड़ना। इससे आपका पेपर बहुत साफ सुथरा और अट्रैक्टिव भी दिखेगा। तो मैंने आपको तरीके बता दिए, और कमेंट बॉक्स को भर देना यार, है ना। और बहुत बहुत थैंक यू जो आपने इंग्लिश वाली वीडियो के हरियाणा बोर्ड वाले बच्चों ने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया, सच में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। और मुझे सबसे अच्छा कमेंट दिल को से छू गया, एक बच्चे ने किया कि आपने जो पढ़ाया वो सारे क्वेश्चन तो नहीं आए, बट हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिल गई, और मैं पेपर के अंदर इतना अच्छे तरीके से फोड़ के आया पेपर। तो आप भी कमेंट बॉक्स भर देना बिल्कुल अच्छे से। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले आपके कोई टॉपिक के साथ। बाय, तब तक स्टे कनेक्टेड विद योर फेवरेट यूट्यूब चैनल एटॉमिक स्टडी।